अविरल धारा निर्मल धारा। गंगा नदी का हमारे देश में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है हमारे भारत में कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों मानना है? आखिर इसकी क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, क्या सोशल सिग्निफिकेंस है और क्या इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस है? आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो के माध्यम से। So hello everybody, my name is Supriya Singh. I welcome you all to Chahal Academy and today I am going to talk about the longest river of India, that is river Ganga. तो अगर हम आज इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि आखिर क्यों गंगा नदी को इतनी महत्व क्यों दी जाती है, आखिर गंगा नदी की क्या सिग्निफिकेंस है, चाहे वो कल्चर की बात करें या एनवायरनमेंट की बात करें या हम इकोनॉमी की बात करें। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर गंगा नदी बहती कहां से है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और अगर हम इसको माइल्स में देखें तो 1565 माइल्स लॉन्ग इट इज। और ये निकलती कहां से है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर सिचुएटेड है उत्तराकाशी में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। ठीक है, अभी देखो आप इनको सैक्रेड क्यों माना जाता है? गंगा नदी को सैक्रेड माना जाता है बहुत सारी रीजंस की वजह से। उनकी बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ट्रेडिशनल स्टोरीज, माइथोलॉजी में भी उनका वर्णन है, जिसमें कि ये बताया गया है कि गंगा नदी जो है वो बहुत ही पवित्र है। कुछ भी गंगा नदी में अगर डालो तो वो पवित्र ही हो जाता है। उसके बाद आप देखो कि गंगा नदी का जो बेसिन है वो काफी लंबा है। अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी इंडिया में 4 स्टेट से फ्लो करती है। 4 स्टेट से इनकी ओरिजिन है उत्तराखंड में, उसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश, उसके बाद जाती है बिहार और उसके बाद जाती है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद वो ड्रेन कर जाती है बांग्लादेश में जाकर के, जिसमें कि गंगा नदी को मेघना के नाम से जानते हैं, और फिर वो ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इन चारों जो एरिया है, ये चारों जो स्टेट है, इनके आसपास जो फॉरेस्ट है, जो पॉपुलेशन है, उसको नदी काफी सपोर्ट करती है। यही रीजन था कि गंगा नदी के किनारे पुराने बड़ी बड़ी डायनेस्टीज आई। चाहे वो मौर्यास की बात करो, चाहे वो हम गुप्तास की बात करें, चाहे वो दूसरी पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज की इंडिया में हम बात करते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। अभी देखो आप एक छोटा सा मैप देखो, यहाँ पे गंगा नदी को देखो कि ये यहाँ से निकल रही है, इधर से जा रही है, जमुना से गंगा मिलती है जहां, उस जगह को कहते हैं संगम। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का मिलना। सरस्वती नदी का मेंशन ऋग्वेदा में है, जिसको कि सप्त सिंधु की एक नदी भी कहते हैं। लेकिन सरस्वती नदी के अब सूख जाने की वजह से यहाँ पे इलाहाबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहां पे गंगा और यमुना मिलती है, जहां पे संगम होता है। लेकिन पहले इनको त्रिवेणी संगम क्यों कहते थे? क्योंकि 3 नदियां मिलती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब यहाँ से जाकर के बिहार की तरफ जा रही है और फाइनली गंगा कहाँ चली जा रही है? गंगा चली जा रही है बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जा रही है। ये है गंगा का मैप। अब आप देखो कि जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ गंगा आपको मैंने बता चुकी हूँ कि सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है गंगा का, वो गंगोत्री ग्लेशियर है। कहाँ है गंगोत्री ग्लेशियर? उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है। कहाँ? उत्तराखंड। कोर्स क्या है? तो 4 स्टेट, इंडियन स्टेट को गंगा नदी कवर करती है। कौन कौन सी है वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। और फिर इट ड्रेन्स इनटू बांग्लादेश। आफ्टर दैट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, मेजर ट्रिब्यूटरी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अभी मैं आपको बताऊंगी यमुना। अभी अगर हम एक चीज की बात करें तो अगर ऐसे देखें, गंगा अगर इधर से जा रही है तो इधर से जो नदी गंगा से मिल रही है उसको कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
और इधर से कोई नदी मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गंगा का कोर्स इधर से है, तो आप इधर से देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से यमुना जा रही है, इलाहाबाद पे गंगा से मिल रही है, जिसको कि संगम कहते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, उसको आप याद रखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सारी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गंगा से जाके मिलती हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, यमुना है। अब देखो आप, मेजर सिटीज की अगर बात करूं तो मेजर सिटीज भारत में गंगा के किनारे लोकेटेड है। कैसे, वाराणसी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस, कानपुर ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस, पटना ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस, इलाहाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर गैंजेस। तो अभी देखो, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद एंड कोलकाता। कोलकाता, गंगा सागर का नाम सुना होगा आपने, कोलकाता में भी गंगा क्या करती है, फ्लो करती है। अब इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर हम इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए करें बात, तो आपको पता है कि गंगा में अस्थियां विसर्जन होती हैं, यानी पिंडदान जो है वो गंगा में होता है। जो भी आपकी जो भी रिलीजियस, जो भी रिचुअल्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिचुअल्स हैं, संस्कार हैं, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, अलग अलग जो 16 संस्कार हैं वो कहाँ होते हैं, गंगा के किनारे किनारे होते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे मेडिटेशन करने से हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिल सकता है। यहाँ पे अगर अस्थियां विसर्जित करी तो हमें क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। सैल्वेशन के लिए गंगा जाना जाता है और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अभी देखो, बात करने से क्या, मैंने आपको शुरू में बोला कि गंगा में नहाने से भारत में ये मान्यता है कि अगर आप गंगा में नहाते हैं तो आपका शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। और ये है, मैं यही चीज बता रहे हैं कि लिबरेशन, जो मॉन्क्स ने जो लिबरेशन की बात करी है ना, वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है। सो दे आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन दिस कि आप अगर गंगा में आपने स्नान ले लिया, रिचुअल बाथिंग कर ली, तो आप अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। ये क्या है, ये एक तरह से बिलीफ है, ये बहुत पुरानी बिलीफ चली आ रही है। अभी देखो, पिलग्रिम साइट आपको पता है, हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह है जहां पे गंगा पहली बार प्लेन्स पे आती है। ठीक है, गंगोत्री, गौमुख, जहां से गंगा निकलती है। अलकनंदा, भागीरथी का मिलना जो देव प्रयाग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कि अगर आप इलाहाबाद को देखो, जहाँ पे संगम मेला होता है, अभी भी आने वाली है कुंभ मेला, वो संगम के किनारे ही लगती है। इसी तरह से आप देखो कि इसकी वजह से मिलियंस ऑफ डिवोटीज को कौन अट्रैक्ट करता है, गंगा नदी अट्रैक्ट करती है, वो लोकेशन अट्रैक्ट करते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे है। अभी देखो, सबसे मेजर अगर आप देखोगे, वाराणसी, वाराणसी के जितने सारे घाट है, बहुत सारे घाट है, उसमें दशाश्वमेध घाट भी है, जिसपे हर एक दिन और हर एक रात बड़ी गंगा आरती होती है। और ये जो गंगा आरती होती है, ये वर्ल्ड ओवर फेमस है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उस गंगा आरती में पार्टिसिपेट करने। अभी देखो, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, मैंने आपको बताया कि कितने सारे रिचुअल, बर्थ, डेथ, मुंडन, उपनयन, ऑल ऑफ दैट आर कंडक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। कुंभ मेला, कुंभ मेला का बताया मैंने, इलाहाबाद में अभी लगने वाला है जनवरी फरवरी में। ये कुंभ मेला कहाँ लगता है, गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे। और इसमें कितने सारे लोग, न जाने कितने सारे लोग क्या करते हैं, रिचुअल बात करते हैं। तो ये सारी चीजें इनकी इंपॉर्टेंस है। अभी देखो, ये आर्ट लिटरेचर में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन लिटरेचर, फोक लॉर सब कुछ क्या दिखाती है, प्योरिटी दिखाती है। गंगा नदी की प्योरिटी को सेलिब्रेट करती है और इसको क्या करती है, ज्यादा अगर मैं बोलूं तो ज्यादा इसको क्या करेगी, सिंबलाइज करेगी कि इट इज द पावर ऑफ द गॉड, इट इज अ डिवाइन ग्रेस ऑफ द गॉड थ्रू स्टोरीज, थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ये चीज बताती है कि धरती पे गंगा भागीरथी के बुलाने से गंगा आई, शिव जी के जटे में आई, फिर गंगा भाई, ऐसे ऐसे करके बहुत तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है डिवाइन पावर से और स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, अब देखो, सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। यस, हम गंगा किनारे के वासी हैं, या फिर आप बोलो कि गंगा इंपॉर्टेंट कैसे है, एग्रीकल्चर में नेचुरल वाटर फ्लो करती है। जब भी मॉनसून का सीजन होता है तो जनरली गंगा क्या होती है,
ओवरफ्लो कर जाती है और उस पानी को क्या किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से बचा करके तब यूज किया जाता है जब सूखा पड़ता है। तो एक तरह से ये वरदान है। किसके लिए वरदान है? ये किसानों के लिए वरदान है। अब ये रिप्रेजेंट करती है कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। आप ले लो हरिद्वार को, आप ले लो ऋषिकेश को, वो जाने ही जाते हैं गंगा नदी की वजह से। अभी देखो हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक रोल, ये सोचने की बात है। हमारी हिस्ट्री में, हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, हमारी जो बिब्लिकल टेक्स्ट है, सब में मेंशन इस भोली रिवर की है, गंगा की सब में मेंशन। और माइथोलॉजिकल स्टोरीज तो है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इनका, कि पहले जो ट्रेड होते थे, मैंने आपको पहले बताया गंगा नदी और इनकी जो मिट्टी है अलूवियल प्लेन, इन्होंने एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाउनशिप, एम्पायर, जनपद एंड महाजनपद। ठीक है, क्या किया? टाउनशिप, एम्पायर, जनपद और महाजनपद के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड किया। एट द सेम टाइम विद द डिस्कवरी ऑफ आइलैंड, क्योंकि सारी ही एनवायरमेंट सही थी, सुटेबल थी एक बड़ी किंगडम को बनने के लिए, इसीलिए मगध साम्राज्य जो था, जो मगध एम्पायर था, महाजनपद था, उसने बाकी 16 महाजनपद पे एट द एंड राज किया। और वो मगध जनपद कहाँ था? गंगा नदी के किनारे था। कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, यानी कि वहां से ट्रेड इजिली होता था। ठीक है, ट्रेड इजिली होता था, बोटिंग, आप एक सामान दूसरी जगह जो मर्चेंट्स होते थे वो पहुंचा सकते थे इजिली। आप 45 सेटलमेंट से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप जा सकते थे। तो ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक रोल, क्योंकि ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा की क्या हो जाती है इंपॉर्टेंस गंगा की बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन भी गंगा के किनारे हम देखते हैं। सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इट इज वेरी वेरी अंडरस्टूड कि गंगा बेसिन जो है वो सिर्फ 5 स्टेट में, 4 स्टेट में इंडिया की नहीं है, बल्कि वो दूसरे स्टेट्स में भी जाती है। और ये सारा क्या है? सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो पानी होता है गंगा का, वो एक तरह से बून है, वरदान है फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जो जनरली रेन वाटर पे और रिवर वाटर पे क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री, रिवर है, फिश होगी, स्पेशली गंगा नदी है, फ्रेश वाटर फिश। अब इससे क्या करेगी? फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करेगी, हमारी इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी। खास करके किस तरह की मछलियां वहां मिलेंगी? फ्रेश वाटर फिश, जैसे रोहू, कतला, हिल्सा, ये सब मछलियां ज्यादा गंगा नदी में मिलती हैं और इनकी ज्यादा मार्केट भी है। लोग भी इनफैक्ट चाहते हैं इन मछलियों को कंज्यूम करना, क्योंकि इनका न्यूट्रिशनली ये ज्यादा, अगर हम देखें तो इट इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। फॉर फॉलिक एसिड, B9 इसमें होता है एंड एट द सेम टाइम ब्लड भी इसमें ज्यादा मिलता है। जैसे कि सिंगल मछली जो होती है, विच इज अ फ्रेश वाटर फिश, अगेन वो गंगा में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिवर। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, वेरी ऑब्वियस, गंगा नदी क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। अभी भी देखो, अगर आपको याद होगा तो नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहाँ बना है? वो गंगा नदी के किनारे बना है। और वो कितने सारा, वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर हम देखें तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो क्या करती है? सारे रोड्स को जोड़ती है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है सारे कोस्टल एरियाज को प्लस इंटरनल रिवर लिंकेज को भी करती है। इसके अंदर ये क्या बना है? नेशनल वाटरवे 1, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन को कम कॉस्ट में कर रहे हैं, एफिशिएंट बना रहे हैं, इजी बना रहे हैं और टाइम बाउंड मैनर का उसमें बता रहे हैं कि हम इतने कम टाइम में we will be able to save time if we start transportation through river। तो गंगा एक बून है इस मामले में भी कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है और मूवमेंट ऑफ द गुड्स, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स, मूवमेंट ऑफ द हेवी गुड्स बिकम्स व्हाट? इजी। क्योंकि कोल को अगर हम निकालते हैं कहीं से, वहां से उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। लेकिन अगर हम वाटर से अगर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कंपैरेटिवली आवर कॉस्ट वुड रिड्यूस। एट द सेम टाइम पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन कम होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट हाइड्रो पावर जनरेशन, बहुत ही इजी है ये। टहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या है? गंगा नदी का, देखो
अभी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जैसे कि भागीरथी, अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ मिलती है, देव प्रयाग में। तो यहाँ की जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट है जो कि कंट्रीब्यूट करती है। ये टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये कंट्रीब्यूट करती है किस चीज में, ये पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करती है। सो इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। नाउ सी एनवायरमेंट चैलेंजेस फेसिंग द गंगा। आप खुद से ही समझ सकते हो, पहला मैंने बोला कि अगर ट्रांसपोर्टेशन में गंगा हेल्प कर रही है, गंगा नदी में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इजी एफिशिएंट हो रहा है, तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हम छोड़ दें, वाटर पोल्यूशन नहीं हो रहा है। सोचो, बिल्कुल हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जो बड़े बड़े जो सेटअप्स होते हैं, जो इंडस्ट्री होते हैं, वो डायरेक्टली अपना स्लज कहाँ पे डाल देते हैं, गंगा में डाल देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अनट्रीटेड सीवेज, रिलीजियस ऑफरिंग्स, ये पूजा फूल, ये सारी चीजें, क्रिमेटोरियम मतलब क्रिमेटेड जो चीजें होती है वो सब हम उसमें डाल देते हैं। तो इन सब की वजह से सीवियर पोल्यूशन होता है, सीवियर डैमेज होता है, प्लस वाटर पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। फ्रेट अगर हम ले जा रहे हैं तो ऑयल स्पिल का खतरा रहता है, ये भी इसमें ऐड करो कि इसमें ऑयल स्पिल का खतरा रहता है, और ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है हमारी वाटर बॉडीज के लिए। अब देखो, मेजर सिटीज जैसे कि वाराणसी, कानपुर जो है वो डिस्चार्ज करती है अनट्रीटेड वेस्ट, कहाँ, गंगा नदी में। ठीक है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज बीन विटनेस्ड, जहां पे की एरिया है किस लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, अर्बन वाटर सप्लाई के लिए, और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिवर वाटर हैज आल्सो बीन विटनेस्ड एट अ मैसिव स्केल। तो ये भी है, ये प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से ड्रॉप इन वाटर लेवल होता है, जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, एक्वेटिक लाइफ को पड़ेगा, राइट। सबसे ज्यादा इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ को पड़ेगा। अब देखो, डिप्लेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ऑब्वियसली अगर आप इंडस्ट्रियल स्लज डालोगे या बहुत सारी गंदगी डालोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ में, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो मरने लगती है, खत्म हो जाती है, दिक्कत आती है, एल्गल ब्लूम होता है। अब देखो, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम कैसे होती है, जब हम वाटर पोल्यूशन को क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन को हम रिड्यूस करते हैं, रिवर में हम डिस्चार्ज नहीं करते हैं, किसी तरह की गंदगी नहीं रिवर में फैलाते हैं। तो अब बीओडी है जो बढ़ता जा रहा है, यही चीज, तो डिप्लेशन, अब बीओडी क्योंकि बढ़ेगा, इट विल लीड टू व्हाट, it will lead to the depletion of aquatic life, pollution, reduced water flow led to the decline of aquatic, यानी कि aquatic life की डिक्लाइन है, यानी फिशेस मर रही है। ठीक है, फ्रेश वाटर टर्टल्स मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और रिवर इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डैम्स एंड बैरेजेस, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड बैरेजेस the natural flow of water is curtailed, the natural flow of water is reduced। अब अगर नदी ऐसे जा रही है, बीच में आपने डैम लगा दिया, नदी ने कोर्स मोड़ लिया, इट विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ द वाटर। नेचुरल फ्लो अगर आप नदी का रोकोगे तो बहुत सारी डैमेजेस होंगी, आपका डिप्लेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ भी इसमें हो सकता है ना, लेवल ऑफ द सी ऑफ द रिवर वाटर कैन चेंज, ऑल ऑफ दैट इज द प्रॉब्लम। डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पावर जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल फ्लो और सेडिमेंट रिवर का डिसरप्ट कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है, हमारे रिवर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब देखो डेटा क्या कहती है कि 2020 की स्टडी ये कहती है कि जो फेकल कॉलीफॉर्म है, फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया लेवल जो है, जो बैक्टीरियाज है उनका कितना राइज हो गया है। तो डेटा कह रही है कि कुछ कुछ पार्ट में गंगा के सेफ लिमिट को 100 टाइम एक्सीड कर गया है। इसका क्या मतलब इसका मतलब है सेफ लिमिट अगर 1 है तो कहाँ हो गया है, 100 प्लस हो गया। अब कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी किसी पार्ट में, मतलब अगर मैं बात करूं, ये अगर गंगा है, इधर से चल रही है, इधर उत्तराखंड है, ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है, और इधर वेस्ट बंगाल है। तो इन चारों में मान लो इस एरिया में एक्सीड कर गई, इधर एक्सीड कर गई, इधर एक्सीड कर गई, इधर एक्सीड कर गई, उधर एक्सीड कर गई। तो कुछ कुछ एरिया में क्या है, इसका बैक्टीरिया जो है वो एक नॉर्मल लिमिट जो है उससे 10-100 गुना से भी ज्यादा एक्सीड कर गई है। आप सोचो कि पोल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा है, पोल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब
अभी देखो प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, केमिकल्स, अनट्रीटेड सीवेज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो अलार्मिंग पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ती जा रही है और ये रिवर वाटर को क्या कर रही है, डिसरप्ट कर रही है, खराब कर रही है। अभी देखो कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या लिया गया है तो कंजर्वेशन एफर्ट में हम देखें तो नमामि गंगे प्रोग्राम, मैंने बोला निर्मल गंगा अविरल गंगा, निर्मल गंगा मतलब साफ गंगा, अविरल गंगा, अविरल गंगा मतलब उसकी धार को मत रोको, बहने दो, ये दोनों क्या था, नमामि गंगे का स्लोगन था, निर्मल गंगा अविरल गंगा। इसका मतलब नमामि गंगे में पूरी तरह से इनिशिएटिव लिया जाता है किस चीज का, क्लीनिंग का और रेजुविनेटिंग, जहां जहां पे वाटर लेवल कम हो गया है, जहां जहां पे सेडिमेंटेशन ज्यादा हो गया है, उसको रिवर वाटर को ठीक करने का, रेजुविनेट करने का, निर्मल गंगा एंड अविरल गंगा, नमामि गंगे। इसमें मेन सीवेज ट्रीटमेंट पे फोकस था, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कैसे होगी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑब्वियसली प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज। ओके, नाउ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अब अकेले सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है, कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ये कंजर्वेशन इफेक्ट थी, कंजर्वेशन एफर्ट थी जिसमें कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया और क्लीन अप अवेयरनेस कैंपेन कि आप अगर गंदा करोगे रिवर को तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि रिवर हमारे लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, हर तरीके से रिवर की क्या है, इंपॉर्टेंस है। इसके लिए अवेयरनेस और इनिशिएटिव कैसे, गंगा क्लीन अप ड्राइव, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन की सब मिलके गंगा को क्लीन करेंगे। चलो ठीक है, अब देखो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, कैसे रिस्टोर होगा गंगा, तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट को एनरिच करोगे, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करोगे, तो रिस्टोरेशन ऑफ वाटर एंड रिवर वाटर होगा, रिस्टोरेशन ऑफ द एक्टिव सेडिमेंट्स होंगे, तो यही एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये सब चीज इरोजन, रिवर इरोजन जो होता है उसको स्टॉप कर सकता है या फिर उसको प्रिजर्व कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सीवेज ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि आप डायरेक्ट जो आपका स्लज है, जो वेस्ट है, सीवेज है, वो डायरेक्ट आप रिवर में मत डालो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या करो, उसको ट्रीट करो, पहले एक बार दो बार ट्रीट करो, उसके बाद आप पानी में डालो ताकि नुकसान कम हो, ना तो मैं नहीं बोलूंगी बट कम हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए ताकि वेस्ट वाटर ट्रीट करे बिफोर एंटरिंग इनटू द रिवर। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि ऐसे ही डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से बचने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करें, जैसे वेस्ट डिस्पोज इंसान रिवर में कर देता है हर चीज, उससे बचने के लिए जो है हम इनिशिएटिव्स करें, प्लास्टिक फ्री जोन्स बनाएं, क्योंकि गंगा में प्लास्टिक पोल्यूशन होने की वजह से गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है वो मरती हैं, जो दूसरे स्पीशीज है वो अफेक्ट होते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट किया जाए। पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। कैसे गवर्नमेंट ने लिया है, गंगा एक्शन प्लान, जिसमें कि गंगा को क्या करें, पोल्यूशन फ्री करना है, रेजुविनेट करना है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है जो कि दे विल लुक आफ्टर द मैनेजमेंट एंड एक्टिव रेजुविनेशन ऑफ द रिवर गंगा। उसके अलावा देखो आपने लेजिस्लेशन की बात किया, मैंने गंगा रिवर रेजुविनेशन एम बिल, एम क्या है कि रिवर मैनेजमेंट करेंगे, नाम से पता चल रहा है आपको, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। सेकंड फंडिंग, फंडिंग कौन करता है, फाइनेंशियल अलोकेशन दिया जाता है गंगा के लिए, रिवर बेसिन अथॉरिटी को, या फिर गंगा एक्शन प्लान के लिए, या फिर निर्मल गंगा अविरल गंगा के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है ताकि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करो, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कराओ, कम्युनिटी को अवेयरनेस कैंपेन लगाओ और किसी तरह से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन ऑफ द रिवर में इन्वॉल्व करो और डेवलपमेंट प्रोग्राम करो, ये गवर्नमेंट ही फंड करती है। इसके अलावा एक और चीज है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें लेजिस्लेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐड कर लेना आप, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, आप इसको ऐड कर देना कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2017 में गंगा नदी को, गंगा रिवर को, उत्तराखंड गवर्नमेंट में नहीं बोलूंगी, सॉरी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 में गंगा नदी को लिविंग एंटिटी
रिकॉग्नाइज किया था कि गंगा लिविंग एंटिटी है, मैं लिविंग एंटिटी हूँ, आप लिविंग एंटिटी है, मतलब कि जो गंगा है वो लिविंग एंटिटी है, इट हैज लाइफ, मतलब इसके पास राइट है कि इनके पास राइट है क्या, टू मूव फ्रीली, टू फ्लो freely, to live freely. Treat it as a living entity. Somebody would throw a piece of plastic on your face. No, because you know how to retaliate. Similarly, Ganga is a living entity. It has the right to move freely. It has the right to live freely. It has the right to flow freely. और क्यों किया था? क्योंकि डेड जोन्स जो रिवर्स में होते हैं ना, डेड जोन्स, वो गंगा की बढ़ते जा रही थी। उत्तराखंड ने इस चीज को नोटिस किया, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखो हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सब एरिया में कितना, गौमुख, देवप्रयाग, इन सब एरिया में कितना ज्यादा पॉपुलेशन आता है, बिकॉज ऑफ बीइंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन. बिकॉज ऑफ दैट द गंगा वाज गेटिंग वेरी वेरी पॉल्यूटेड. तो टू दैट, रिड्यूस दैट, क्या किया हाईकोर्ट ने इनको क्या बना दिया, लिविंग एंटिटी बना दिया. ठीक है.